आखिर कैसे जब आयरा की आंखों में आंसू देखकर इरफान साहब का दिल छलनी हो जाता है और वह अपनी बेटी को लेने के लिए कामयार के घर पहुंच जाते हैं। पर क्या कामयार इतनी आसानी से आयरा को खुद से दूर जाने देगा या फिर उसे रोकने के लिए आयरा का हाथ थाम लेगा? जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब कामयार आयरा से कहता है, तुम मेरी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ साथ अपनी जिंदगी से भी नफरत हो चुकी है। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। कामयार की यह बात सुनकर आयरा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वह कामयार को एक बेहतर इंसान बनता हुआ देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में कामयार की दादी आयरा से कहती हैं, बेटा, अगर तुम कामयार को सीधे रास्ते पर लाना चाहती हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना होगा। दादी की बात सुनकर आयरा चुपचाप मान जाती है। इसके बाद जैसे ही कामयार अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने लगता है, आयरा जिद पर अड़ जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कामयार न चाहते हुए भी आयरा को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पूरे रास्ते कभी गुस्से में हार्श ड्राइविंग करता है तो कभी आयरा के साथ बदतमीजी करता रहता है। पर हद तो तब हो जाती है जब कामयार सीधा अपने लफंगे दोस्तों की पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी का माहौल देखकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां वह सब कुछ देख रही होती है जो शायद उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता। आयरा कामयार से वहां से जाने को कहती है, पर कामयार गुस्से में बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? और फिर कामयार अपने दोस्तों के सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। बेचारी आयरा इमोशनल होकर अकेली ही पार्टी छोड़कर निकल जाती है। रोती हुई जब आयरा घर वापस पहुंचती है तो उसका हाल देखकर दादी हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं, कामयार तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आयरा रो रो कर दादी को सब कुछ बता देती है कि कैसे कामयार ने उसे अपने दोस्तों के सामने जलील किया। यह सुनकर दादी को कामयार पर शदीद गुस्सा आ जाता है। वह आयरा को सीने से लगाते हुए कहती हैं, बेटा, तुम फिक्र मत करो, कामयार जैसे ही वापस आएगा मैं खुद उसके कान खींचूंगी। लेकिन आयरा अपने इस बेनाम रिश्ते की वजह से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वह रोते हुए अपने पापा इरफान साहब को फोन कर देती है। अपनी बेटी की सिसकियों की आवाज सुनकर इरफान साहब का दिल टूट जाता है, क्योंकि आयरा उनके सर का ताज हुआ करती थी। कुछ पल के लिए इरफान साहब सोचते हैं कि आयरा की जो हालत है शायद वह खुद इसकी जिम्मेदार है। पर तभी बीनिश इरफान साहब से कहती है, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है, आपकी बेटी तकलीफ में है, उसे इस वक्त आपकी जरूरत है। बीनिश के समझाने पर इरफान साहब मान जाते हैं और आयरा को लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां कामयार आ जाता है और इरफान साहब के आयरा को ले जाने से पहले ही कामयार आयरा का हाथ थाम लेता है। कामयार गुस्से में कहता है, अब यह मेरी बीवी है, आप इसे यूं लेकर नहीं जा सकते। इस पर आयरा कामयार को जोर से थप्पड़ मारती है और बिना कुछ कहे इरफान साहब के साथ वहां से चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार की दादी को हार्ट अटैक आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। दादी को इस हालत में देखकर कामयार का सारा नशा उतर जाता है और वह उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में फलक दादी का ट्रीटमेंट कर रही होती है, जबकि बाहर कामयार दादी की सेहत के लिए दुआ मांग रहा होता है। तभी वहां कामयार की अम्मी और